तो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। यहां पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंशन किया हुआ है दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके दो मेथड है हमारे पास में, एक तो पीरियड वाइज बताओ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, दूसरा मेथड है हमारे पास में कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें। तो आज मैं आप लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना बता रहा हूं इसको कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ सबको पता होगा कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसकी जो रेंज होती है 0 to 1 होती है, 0 to 1। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो यहां पे जो इसका ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता चला जाता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। इधर भी एक बंदा बना देते हैं और ये दिखाई देगा तुम्हें, ये -1 ले लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2। तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारे पास में परपेंडिकुलर डाल देता हूं इनसे मैं, ये मेरे पास है y = मैंने 1 ले लिया, ये x o x डैश y o y डैश। तो बच्चे क्या है हमारे पास में एक सिमेट्री बनती जा रही है हमारे पास में, इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है, 1 मैग्नीट्यूड के बाद में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 to 1 देखो, 1 से 2, 2 से ये मेरे पास में 3 इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा हमारे पास में। तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे 0 से इसी तरह से चलता चला जाएगा और कहां तक जाएगा मेरे पास में, n तक जाएगा। कहां तक जाएगा मेरे पास में, n तक। इसका मतलब ऐसे कितने ट्राइंगल तैयार होंगे हमारे पास में, ऐसे हमारे पास 0 से 1 1, 1 से 2 2, 2 से 3 3, तो 0 से n कितने हो जाएंगे मेरे पास में, n। अगर मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास में वो x एक्सिस से ऊपर है। तो जितना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वही हमारे पास में एरिया होगा। तो मैं एरिया से इसको जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। तो क्या होगा हमारे पास में, यहां पे n इंटू में इस ट्राइंगल का एरिया में निकाल लेता हूं OAB। तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ है हमारे पास में 1 यूनिट है, और ये जो हाइट है बच्चे वो भी हमारे पास में 1 यूनिट है, और सबका ऐसे ही चलता जा रहा है। 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट, 2 to 3 के बीच में 1 यूनिट, और हाइट मेरे पास में 1। तो कितना होता है मेरे पास में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू में मैं एरिया ऑफ OAB निकाल रहा हूं, तो 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया, तो 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू n/2। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।